उद्धव ठाकरे को फिर झटका देने की तैयारी। शिवसेना के करीब 12 सांसद बगावत के मूड में। उद्धव को छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम सकते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे की बैठक में 19 में से 12 सांसद शामिल हुए। एक सुर में बोले, हम सब शिंदे के साथ हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 सांसद लोकसभा में एक अलग गुट बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष को एक औपचारिक पत्र सौंपने के लिए कर सकते हैं मुलाकात। शिवसेना के उद्धव गुट ने भी लोकसभा अध्यक्ष को अर्जी दी। ऐलान किया कि विनायक राउत को शिवसेना संसदीय दल का नेता नियुक्त किया गया है। उद्धव को एक और बड़ा झटका देते हुए उनकी बनाई कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया। नई कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देर रात दिल्ली पहुंचे। आज बीजेपी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के लिए दिल्ली आया हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है, हमने सभी नियमों का पालन किया है। शिवसेना के बागी विधायकों पर संजय राउत का तंज, शिवसेना से लूटे लोगों ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, ये समझ से परे है। उद्धव ठाकरे को झटका, पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता रामदास कदम ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राम कदम का उद्धव ठाकरे को खत, कहा जिस एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब लड़ते रहे, आपने उनसे समझौता किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में राम कदम और पूर्व सांसद आनंद राव को शिवसेना ने हटाया। विनायक राउत ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी का सेना को मंत्र बदल रहा है। वॉर का तरीका अब अदृश्य दुश्मन से करना होगा मुकाबला। पीएम मोदी ने स्वदेशीकरण पर जोर दिया। कहा, देश के जवानों के पास वैसे हथियार होंगे जो दुश्मनों की सोच से परे हैं। पीएम मोदी ने कहा, डिफेंस इंपोर्ट में 21% की कमी आई है। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। मोदी सरकार का बड़ा कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर बनाई कमेटी। जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। पीएम मोदी 20 जुलाई को भारत की CWG टीम से करेंगे बातचीत के दौरान एथलीट और कोच शामिल होंगे। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट को लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बैठक होगी। संसद भवन परिसर में आज सुबह 10 बजे महंगाई पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ होगा ये प्रदर्शन। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर कल राज्यसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाया सवाल, जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया तो सदन स्थगित कर दी गई। सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग, रोजमर्रा के फूड प्रोडक्ट पर लगाई गई जीएसटी को वापस लिया जाए। वरुण गांधी ने जीएसटी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाया। बोले, हम राहत के समय आहत कर रहे हैं। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा, जीएसटी बीजेपी नहीं बढ़ाती, जीएसटी पर चर्चा के समय सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। संसद के हंगामेदार सत्र पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, लगता है विपक्ष ने हंगामा करने का मन बना लिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मार्गरेट अलवा एक बेहतरीन उम्मीदवार है। 5 बार सांसद, 4 राज्यों की राज्यपाल और केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। विपक्ष के मार्गरेट अलवा से होगी उनकी टक्कर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मुझे यकीन है जगदीप धनखड़ देश के बेहतरीन उपराष्ट्रपति साबित होंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन की हाईकोर्ट में याचिका, राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत को चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफे की बताई वजह, लोगों की जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर पाने को बताया इस्तीफे की वजह। नूपुर शर्मा ने दोबारा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गिरफ्तारी पर स्टे लगाने और सभी 9 एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की। आज होगी सुनवाई। नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी का भी जिक्र किया। नूपुर ने दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 9 मामले नूपुर के खिलाफ दर्ज हैं। नूपुर शर्मा ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान को खतरा बढ़ा है, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेना की भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ पर होगी सुनवाई। याचिका में इस स्कीम को दी गई है चुनौती। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की छानबीन में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पीएफआई ने मिशन 2047 के लिए बिहार में दो स्तर की प्लानिंग की थी। पहले चरण के तहत पीएफआई का टारगेट बिहार के दूर दराज के इलाकों में की मस्जिद थी। अपना मैसेज बिहार के दूर दराज के हिस्सों में फैलाना चाहते थे। दूसरे स्टेज की प्लानिंग में युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस करना था। युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाने और तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। पटना पीएफआई केस में पुलिस अरमान मलिक फाइनेंस और 3 बैंकों में मनी ट्रेल की जांच में जुटी है। प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप के लिए कैश में डील करने का शक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में पीएफआई को बैन करने की अपील की। कहा, पीएफआई ने देश में आतंक का माहौल बनाया। श्रीनगर में एक युवक ने मस्जिद में सवाल पूछा तो भड़के मौलाना, युवक को थप्पड़ मारकर मस्जिद से बाहर निकाला। मौलाना मोहम्मद नुमान ने अपने किए पर उन्होंने कहा कोई पछतावा नहीं। कहा, बिल्कुल ठीक किया, थप्पड़ मारने की हरकत को सही बताया। तीस्ता से तलवार की मुश्किलें बढ़ी। बेस्ट बेकरी केस के 2 आरोपियों ने तीस्ता के खिलाफ शिकायत दी। बॉलीवुड सिंगर भूपेंद्र सिंह का 82 साल की उम्र में निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। ओशिवारा शमशान घाट में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा।
भूपेंद्र सिंह पिछले 9 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। पत्नी मिताली सिंह ने बताया दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेंद्र सिंह के निधन पर शोक जताया, ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भूपेंद्र सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया, ट्वीट कर शोक संवेदना जाहिर की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने मतदान किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत खड़गे ने वोट दिया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी मतदान किया। बीजेपी सांसद सनी देओल और संजय धोत्रे समेत 8 सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया। सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर हुई क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस, सपा, एनसीपी हर पार्टी में सेंध लगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। तेजस्वी यादव ने कहा, नित्यानंद राय जब मंत्री नहीं बने थे तब मुझसे की थी मुलाकात, कहा था आप अपनी पार्टी में मुझे शामिल कर लें। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, कहा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने विदेश मंत्रालय को लिखा खत, बांग्लादेश में लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा पर दखल देने की मांग की। 21 जुलाई को सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी है, कांग्रेस करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। ईडी के सामने पेश हुई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवालों के जवाब दिए। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को कोर्ट से राहत नहीं मिली, 4 दिन की और रिमांड बढ़ गई है। अगस्टा वेस्टलैंड के मामले में एयरफोर्स के 4 रिटायर्ड अधिकारियों को सम्मन, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट 30 जुलाई को करेगी सुनवाई। 100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई की कार्रवाई, परमबीर सिंह और संजय पांडे से सीबीआई ने पूछताछ की। भारतीय सेना प्रमुख ने बांग्लादेश की सेना के सीओएस से मुलाकात की, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर जोर दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं मिलने से सीएम केजरीवाल नाराज, बोले समझ में नहीं आता मुझे जाने से क्यों रोका जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ मीटिंग की, एयरलाइंस को सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस पर शिकंजा कसा, बेस और ट्रांजिट स्टेशनों पर होंगे फैक्ट चेक। एमपी के धार में नर्मदा नदी में गिरी बस, 13 यात्रियों की मौत, पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, खलघाट बस हादसे में मृतकों के घर वालों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2-2 और शिवराज सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख के मदद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के जलगांव में 9 लोग सूखी नदी में डूब गए, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। संभल में एक छात्रा ने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, आरोपी शिक्षक फरार है। मुरादाबाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, दोनों पर लोगों को फर्जी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ठगने का आरोप है। वांटेड क्रिमिनल बिट्टू जायसवाल लखनऊ पुलिस के साथ एनकाउंटर में जख्मी हुआ, गैंगस्टर गोरख ठाकुर मर्डर केस का मास्टरमाइंड है। नीट मेडिकल एग्जाम में फर्जीवाड़े का मामला, मास्टरमाइंड सुशील रंजन गौतम समेत 8 गिरफ्तार हुए। दिल्ली में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथियों को मारी गोली, तीनों की मौत हुई। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची हिंसा के मामले में कोर्ट में 120 आरोपियों की पेशी, छात्रा की मौत के बाद भड़की थी हिंसा। राजौरी में 2 और जम्मू में 1 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड फैसल के घर से AK-47, 5 पिस्तौल, 8 ग्रेनेड और गोला बारूद मिला। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक और संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन किया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 40 से ज्यादा छात्र बीमार हुए, फूड पॉइजनिंग की आशंका है। असम के नौगांव जिले की पुलिस ने AK-47 का कारतूस चुराने के आरोपी को पकड़ा, एक सिपाही के घर से चोरी हुए थे AK-47 की बुलेट्स। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना डायग्नोस्टिक स्कीम लॉन्च की, एक जगह फ्री मिलेंगी हेल्थ सर्विसेज। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों कार्यक्रम के सप्ताह का पहला दिन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को तिरंगे के रंग में सजाया गया है। सूरत की 13 साल की लड़की भाविका माहेश्वरी ने द्रौपदी मुर्मू को पर लिखी किताब। केदारनाथ धाम में सावन के पहले सोमवार में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, 6,857 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। हरिद्वार में नजर आए श्रवण कुमार, एक बेटा अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर दर्शन के लिए ले गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 2 कावड़ियों की मौत, मिनी ट्रक से टक्कर के बाद ड्राइवर हुआ फरार। अमरोहा में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 कावड़ियों की मौत, 2 लोगों ने बसों में तोड़फोड़ की। काठमांडू में 3 साल के बाद सुंदरी जल की बागमती नदी में भक्तों ने डुबकी लगाई, पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 105 लोगों की जान जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों के घर वालों को मुआवजा दिया जाए। इस स्टडी में खुलासा, कोरोना को मात देने के लिए बूस्टर डोज जरूरी, वैक्सीन से थोड़े समय के लिए ही मिलेगी सुरक्षा। केरल के कन्नूर में मंकी पॉक्स के एक और मरीज की पुष्टि हुई, अब तक कुल 2 मामले हुए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 16,935 मामले सामने आए, 51 मरीजों की जान गई। आर्थिक सहायता को लेकर IMF के साथ श्रीलंका की बातचीत अंतिम चरण में है, दुनिया के और भी देशों से मदद को लेकर चल रही बात।
श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, जुलाई में ईंधन की कमी रहेगी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को मिला फायदा, पाकिस्तान को पछाड़कर आईसीसी की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, ऑलराउंडर जेसन होल्डर की वापसी हुई है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, भारत के खिलाफ खेला था आखिरी मैच। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर लेंडल सिमंस ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, 16 साल के करियर पर लगा विराम। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने ओडीआई से संन्यास का ऐलान किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच।